एसजीपीसी गुरुद्वारे में आप नमाज पढ़ सकते हैं, बकरे की बलि दे सकते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में आप योग नहीं कर सकते। और अगर आप योग करेंगे तो आप हिंदुत्व के नज़दीक नजर आएंगे। लेकिन क्या योग का हिंदुत्व से मतलब है? एक महिला ने जब गुरुद्वारे में योग किया गोल्डन टेम्पल में, तो उसके खिलाफ फतवा निकला, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, एफआईआर हो गई। लेकिन नमाज को लेकर कोई एफआईआर नहीं है। ये क्या कहता है? एसजीपीसी किस तरीके से पाकिस्तान को भारत यानी पंजाब से मिलाने की बात करती है, लेकिन पंजाब की स्वायत्ता के लिए अलग से बात करती है। सिक्खी को कैसे हिंदुत्व से अलग करने की बात करती है एसजीपीसी। आज एसजीपीसी को लेकर एक बड़ा संदेश। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात एसजीपीसी की, यानी कि श्रीमती अकाली, ये जो गुरुद्वारा परिषद है, यानी कि अलग अलग राज्यों में गुरुद्वारों का मेन व्यक्ति कौन होगा, उसका जत्थेदार कौन होगा, कौन गुरुद्वारे का काम करेगा, शिरोमणि अकाली दल ही ये डिसाइड करता है, या फिर उसका एक विंग तैयार ये डिसाइड करता है। यानी कि गुरुद्वारों में नमाज तो हो सकती है, गुरुद्वारों में आप समझिए लोगों को मारने का काम तो हो सकता है, बहुत हद तक चीजें दिख रही है, ये किसी की हत्या हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गुरुद्वारे में अगर योग हो गया तो एफआईआर हो जाएगी। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस पे बात करने वाला हूं मैं आपसे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप इस वीडियो को लेकर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश, यानी कि आप समझिए कि वहां हिंसा हो सकती है, मार पिटाई हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है। माफ कीजिएगा, पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन गुरुद्वारे में ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन गुरुद्वारे में अगर आपने योग कर लिया तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं पूरा एक तरीके से पूरा सिस्टम पड़ जाएगा। जरा मैं वीडियो देख रहा था, तो एक महिला के खिलाफ एफआईआर हुई, वो महिला क्या कुछ कह रही है जरा उसको समझते हैं, उसके बाद चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और भारत में गुरुद्वारे के अंदर अगर आप योग कर लेते हैं तो आपके खिलाफ पूरा कुनबा पड़ जाता है। 19 रुकिए, इस वीडियो को अवार्ड ले सुनिए लिए। पहले। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो, उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके की धमकी आ रही है इस महिला को। ये धमकियां भी सुनिए, यानी कि इसने केवल योग किया, उसके बाद धमकियां दी। भेजा है तू गुजरात की है ना, मोदी अंधभक्त। तेरे को कोई मोदी ने भेजा ना किसने भेजा है? कोई ऐसी हरकत करते शर्म नहीं है तुमको? तुम लोग अंधभक्त हो, ठीक है। अब तेरे को मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए मारना तेरे को, ठीक है। तुमने हरकत किया, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे को शर्म नहीं आई? यानी कि तुमने ये ऐसा किया जाके हमारे इस महिला को मारने की धमकी मिल रही है, समझिए। जो भी आज तुम्हारा बैल हो रहा है फोटो, इस लड़की को केवल योग करने पर अमृतसर में, तुमको किसने भेजा है? तू गुजरात की है ना, मोदी अंधभक्त। तेरे को कोई मोदी ने भेजा ना किसने?
यानी कि इस महिला को किस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इस महिला को किस तरीके से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये समझिए इस महिला ने केवल वहां पर उस गुरुद्वारे में यानी कि केवल और केवल योग का अभ्यास किया है, केवल योग का अभ्यास किया है, तो उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये समझिए इस महिला के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गुजरात की है, करने का मेरा कोई इसीलिए इसको मोदी से जोड़ा जा गलत रहा तरीके से है। अब अब ये छोड़िए, अब ये देखिए वही गुरुद्वारा है और उसी गुरुद्वारे में क्या हो रहा है, गुरुद्वारे में नमाज अदा की जा रही है। यानी कि गुरुद्वारे में नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन गुरुद्वारे में योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो गुरुद्वारे में योग अभ्यास जो नहीं किया जा सकता, उसकी पीछे की ये जो सोच है, ये सोच क्या कहती है, ये भी समझिए। ये क्या कितनी महत्वपूर्ण और कितनी खास सोच है। और ये समझिए कि ये देश को विघटित करने वाली सोच किस तरीके से देखी और समझी जा रही है। और वो सब तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि गुरुद्वारा हर चीज के लिए है, लेकिन गुरुद्वारा नमाज के लिए है, लेकिन योग के लिए नहीं। योग का किसी धर्म, किसी रिचुअल से कोई संबंध नहीं, लेकिन योग आप गुरुद्वारे में नहीं कर सकते हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरीके से नमाज नमाज करते हुए एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी समझिए ये नमाज कहाँ पढ़ी जा रही है, जहां पर गुरु ग्रंथी साहब बैठे होते हैं, जहां पर बैठकर, और यहाँ पर केवल एक लोग नहीं है, देखिए कितने लोग नमाजी बैठे हुए हैं, सब नमाज पढ़ रहे हैं। गुरुद्वारे में नमाज पढ़ सकते हैं, पर गुरुद्वारे में नमाज के साथ साथ आप कभी भी किसी भी बुरे से बुरे समय पे और काम नहीं कर सकते। यानी कि ये भूल गए लाहौर से और पूरे पाकिस्तान से लाखों की संख्या में जो सिखों को मार के भगाया गया, जो सिखों को प्रताड़ित किया गया, जो सिखों को अलग तरीके से भेजा गया, यदि कि पाकिस्तान छोड़ने पर लाखों लाखों सिखों को मारा गया, लेकिन आज ये सिख उसी पर जी। दूसरा ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें 3000 बार से ज्यादा राम का नाम, 2000 बार से ज्यादा कृष्ण का नाम, वासुदेव का नाम, हरि का नाम, यानी कि हिंदुओं की ही एक अलग से एक बिरादरी या फिर कहा जाए एक अलग से धारा निकली जो सिक्खी कहलाए। लेकिन ये सिक्खी अपने आप को, और खास तौर से ये खालिस्तानी K2 प्लान, कश्मीर और खालिस्तानी प्लान वाले लोग अपने आप को खालिस्तान से नजदीकी समझते हैं, लेकिन भारत से दूर देखते हैं, हिंदुत्व से दूर देखते हैं। यानी कि इस्लाम से पास है और हिंदुत्व से दूर। ये देश के लिए कितना खतरनाक है और ये देश के लिए कितना बुरा है। आपने देखा भिंडरेवाला, आपने देखा इस देश में कैसे अलग पंजाब की मांग को लेकर चीजें निकल रही थी, किस तरीके से पंजाब के लोगों के नसों में जहर घोला जा रहा, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिर ये एसजीपीसी को कब खत्म करने जा रही, कब एसजीपीसी ये खत्म होगा, कब गुरुद्वारे जो धर्म का स्थल है यानी कि सिक्खी का स्थल है, वो कब राजनीति से बाहर आए। सवाल सबसे बड़ा यही है, ये सवाल बहुत अहम है। मुझे लगता है मोदी सरकार को आगे आना चाहिए और एसजीपीसी को भंग कर देना चाहिए। किसी भी गुरुद्वारे में नियुक्ति सीधे एक कमेटी बना करो, ना कि एसजीपीसी के द्वारा जो खालिस्तान की बात करे। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके या फिर नीचे चलते हुए नंबर पर आप अपना सहयोग समर्थन दीजिएगा। साथ जोड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।